से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अखिलेश यादव का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले झूठे ओपिनियन पोल से बीजेपी को जितवा नहीं पाएगी जी गोदी मीडिया। इसके बारे में आपको बताएंगे, पूरी मीडिया की फजीयत कर दी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब के सीएम चन्नी भड़के, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए। जी हाँ, पंजाब में इसीलिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान जेल से लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी को देंगे मात। जी हां, बेटे अब्दुल्ला बोले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का खुला समर्थन अखिलेश को, बोले इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश की ही सरकार आएगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, महबूबा मुफ्ती के बागी तेवर, बोले पार्टी छोड़ने वालों को दोबारा नहीं लिया जाएगा, ना ही माफ किया जाएगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रीता बगुड़ा जोशी ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। अब लगता है पार्टी छोड़कर चल ही देंगी, बेटे को नहीं दे रही है बीजेपी टिकट, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तौकीर रजा का दोस्तों बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में दंगे फैलाती हैं ऐसी पार्टियां जो कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाते, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अब जो यहाँ पर मुस्लिम सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप के बाद दोस्तों अब क्लब हाउस, जहां पर मुस्लिम महिलाओं के बारे में दोस्तों की जाती है भद्र भाषा, और कहा जाता है कि इनसे संबंध बनाने में एक मस्जिद को तोड़ने जितना वो है पुण्य। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके की बातें की जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का जो दोस्तों, जी हाँ, यति नरसिंहा पर बड़ा, बोले कौन लगा रहा है इस पे पैसे, ये कैसा पंडित है जो इसके पास लाखों रुपए हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर बड़ा हमला, बोले 140 करोड़ भारतीयों को शर्म से सर झुक गया है, मोदी सरकार का टेली रुक गया। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विनोद कापड़ी ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश का मजाक बनवाने में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी बोली लड़की हूं लड़ सकती हूं, सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सोच है, ये सोच कांग्रेस की है और महिलाओं के साथ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे, एक बार फिर से भड़के गोदी मीडिया पर अखिलेश यादव, लगाई दोस्तों अर्नव के चैनल की वाट, एक एक कर गोदी मीडिया मिनमिनाने लगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि ये पूरी गोदी मीडिया मिलकर भी जो है हमें चुनाव नहीं हरवा पाएगी। जी हाँ, इन झूठे ओपिनियन पोल से बीजेपी जीत नहीं पाएगी, इस बार सपा की आंधी में बीजेपी का बहना तय है। अखिलेश ने कहा कि कुछ चैनल है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में लग गए हैं। जी हाँ, अखिलेश का कहना है कि कुछ चैनल हैं जो कि झूठे ओपिनियन पोल बताकर ये जताना चाहते हैं कि अब की बार भी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, लेकिन वो लोग कितनी भी कोशिश कर ले इस बार उत्तर प्रदेश में अपना पैर सही से जमा नहीं पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि ये झूठे ओपिनियन पोल अगर बीजेपी को जिता सकते हैं तो वो बंगाल में जीत गई होती, इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया था। दरअसल दोस्तों ये सवाल उठा अर्नब गोस्वामी के एक रिपोर्टर ने अखिलेश से ये कह दिया कि हमारे सर्वे में, अब आप समझिए दोस्तों, सिक्का पढ़ाकर भेजा गया, हमारे सर्वे में तो अब की बार भी बीजेपी की सरकार आ रही है और आपको इतनी सीटें मिलती भी नजर आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश ने कहा कि आपने आंकड़ा क्या बताया, इसको 3 बार प्लस कर दो, क्योंकि वैसे भी अर्नब गोस्वामी का सर्वे है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो हमारा 3 बार प्लस कर दो। अब कितनी सीटें हुई? 400, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ और बम्पर जीत के साथ हम सत्ता में आ रहे हैं।
अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया मिलकर भी अगर ओपिनियन पोल चलाएगी तो भी वो जीत नहीं पाएगी। अखिलेश ने साफ कहा कि अर्नब गोस्वामी का चैनल झूठे ओपिनियन पोल बताता है और दोस्तों उस रिपोर्टर का मुंह इतना सा रह गया। अब आप समझिए, लाइव कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि आपकी पार्टी तो हार रही है, हमने ओपिनियन पोल करके देख लिया। दोस्तों इससे पहले मैंने किसी रिपोर्टर के मुंह से ये सवाल नहीं पूछा मीटिंगों में कि भाई आपकी पार्टी तो हार रही है। ये सवाल दोस्तों पूछा ही नहीं जाता है जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते। चुनाव के नतीजे हालांकि एक आध दिन पहले जब आने वाले होते हैं तो जब डिबेटें चलती तब अलबत्त पूछा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस लाइव कॉन्फ्रेंस में उस रिपोर्टर का सवाल पूछने का मतलब यही था ताकि ये टीवियों पर जाए और जनता देखे और जनता सोचे अरे ये रिपोर्टर तो कह रहा है कि सरकार बीजेपी की बन रही है, चलो बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो दोस्तों आप भी इन फर्जी रिपोर्टरों के चक्कर में ना फंसे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब में दोस्तों जमकर बरसे चन्नी, बोले जहां जहां चुनाव आता है वहां वहां ईडी एक्टिव हो जाती है, छापेमारी चालू हो जाती है, बदला ले रही है हमसे मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल सीएम चरणजीत चन्नी ने दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर अब बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दें दोस्तों चरणजीत चन्नी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। ये एक डरे हुए प्रधानमंत्री है जिनको डर लग रहा है कि पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, इसीलिए डर के मारे कांप रहे लोग। सीएम चन्नी ने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं वैसे ही हर जगह एक्टिव हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। सीएम चन्नी ने कहा कि इससे पहले जब बंगाल में चुनाव थे तो वहां पर भी जो है ममता बनर्जी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया और उनके अपने नेताओं के ऊपर जबरदस्त तरीके ताबड़तोड़ छापेमारियां हुई, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दें सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी करती रहे हाथ पैर मारती रहे, लेकिन इस बार भी सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी पंजाब में और कर ले जितनी कोशिश करना। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो चन्नी है उनके इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है एक तरीके से। दोस्तों आप देखिए कि जगह जगह जहां चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां छापे पड़वाना शुरू कर देते हैं। ये है दोस्तों इस देश का लोकतंत्र कि जब चुनाव आए तो लोगों को डराने धमकाने के लिए उनके घरों पर छापेमारी शुरू कर दो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का अखिलेश को खुला समर्थन, बोले अखिलेश यादव की आएगी उत्तर प्रदेश में सरकार। जी हाँ, भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि अखिलेश यादव के फादर मुलायम सिंह यादव के साथ उनके बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं। आपको बता दोस्तों जब बंगाल में अभी चुनाव आया था तो अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत के साथ या फिर यूं कह दे कि पूरे मन के साथ ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था और यही कारण है दोस्तों जो अब ममता बनर्जी ने अखिलेश का सपोर्ट करते हुए कहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ है और अखिलेश यादव को जीतते हुए देखना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस वक्त सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, अगर विपक्ष एकजुट होगा तभी जो यहाँ पर सरकार हमारी आ पाएगी। आपको बताता चलूँ दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ ऐलान कर दिया था कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने और भी बड़ा ऐलान कर दिया कि इसके बाद अगली बारी दिल्ली की और दिल्ली से भी इनको खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता में हैं, अब उनको बड़ा झटका देंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जब हमारे यहाँ पर चुनाव थे तब इसी तरीके की छापेमारियां हो रही थी, हमें डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ परायो जैसा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम जो यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, न सिर्फ जीतेंगे बल्कि दोस्तों चुनाव में पूरी फतेह हासिल करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए और जगह जगह दोस्तों अखिलेश को सपोर्ट भी करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों कई लोग थे टीएमसी के जो कि अखिलेश को सपोर्ट कर चुके हैं। सही बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार आ रही है। अगर मैं आपसे कह दूं कि कांग्रेस को सपोर्ट करो, कांग्रेस की आ रही है, तो एकजुट होकर लोगों ने यही मन बनाया कि अखिलेश को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों वोट बढ़ जाते हैं। आधे लोग कांग्रेस को दे देते हैं, आधे सपा को दे देते हैं, कुछ इधर उधर चले जाते हैं, कुछ असद ओवैसी को देने चले जाते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, एकजुट होकर मैं तो कहता हूं आप अखिलेश को सपोर्ट कर दो, जिसके बाद दोस्तों साफ है कि अखिलेश की सरकार बनना तय है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान के बेटे बोले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आजम खान चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब आजम खान को सपोर्ट कर दिया उनके पुत्र ने। आजम खान जेल से ही दोस्तों चुनाव लड़ने जा रहा है। बताया जा रहा है आजम खान जैसे ही चुनाव लड़ेंगे दोस्तों उनको सपोर्ट किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों आजम खान को भारी बहुमत के साथ जीत मिलती है। 5 बार के वो सांसद रह चुके हैं और उनके ऊपर दोस्तों आप समझिए चोरी, बकरी, मुर्गी, भैंस, न जाने क्या क्या चीजों के चोरी के आरोप लगा। अब आप समझिए दोस्तों इतना बड़ा सांसद जिसके पास सब कुछ है, कॉलेज है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, वो दोस्तों भैंस चुराएगा, वो बकरी चुराएगा, वो मुर्गी चुराएगा। ये केस दोस्तों महज एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है कि आजम खान से डर गए थे योगी आदित्यनाथ, इसीलिए उनको जेल भिजवा दिया और उनके बेटा अब्दुल्ला को, उनकी पत्नी को भी, तीनों को दोस्तों जबरदस्त तरीके की कार्रवाई कराई गई। लेकिन आप साफ देखिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जब भी हार दिखने लगती है या कोई और भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश से ही मतलब नहीं है, कोई भी राज्य होगा, बीजेपी को अगर उसकी हार सामने दिखाई देती है तो बीजेपी बौखला जाती है। बीजेपी को दोस्तों बौखलाहट में सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो ये होती है कि किस तरीके से अपना दामन बचाया जाए। जी हाँ, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और ये कहावत बीजेपी पे फिट भेजती है क्योंकि बीजेपी को लगता है दोस्तों कि सारी संस्थाएं सरकारी जो है वो बीजेपी के हाथ में, कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में, ये लोग कितने रूल्स तोड़ेंगे, कितनी चीजें करेंगे, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं। और दोस्तों यकीन मानिए ये देश की सच्चाई है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप और हम मान लेंगे उतना ही बेहतर आपके और हमारे लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था चंद्रशेखर रावण का भाजपाइयों पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर रावण का कहना है कि उन्होंने कई बार अखिलेश से बात करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने 2 सीटों पर नक्की कर दिया कि बस 2 सीटें ही दी जाएंगी, इससे ज्यादा उनके पास नहीं है। वहीं चंद्रशेखर रावण बोले कि पहले हमसे 5 सीट का वादा किया गया था। उधर अखिलेश का कहना था दोस्तों कि चंद्रशेखर रावण को उन्होंने 2 ही सीट ऑफर करी थी, बाद में उनकी पार्टी से बात करने के बाद चंद्रशेखर रावण है वो बोले कि हमारी बात नहीं बन रही है। और यही कारण है दोस्तों जो चंद्रशेखर रावण ने ये सब कुछ बोला। लेकिन साफ है दोस्तों आज जो मामला सामने निकल कर आ रहा है उससे एक चीज साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल कांच की तरह साफ हो चुकी है। सारा एक जो विपक्ष है दोस्तों वो एक तरीके से एकजुट हो गया है। एकजुट का मतलब समझिए दोस्तों कि सब लोग बस बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। आप समझिए दोस्तों इस वक्त जो स्थिति बन चुकी है देश की, वो स्थिति यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश में एक तरीके से सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान और जो है यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये सांप्रदायिकता दोस्तों देश के लिए भारी पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि हम देश के हित में काम करते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए किस तरीके के भड़काऊ भाषण को बढ़ावा दिया जाता है। और यही कारण है जो अब बीजेपी को दोस्तों एक के बाद एक बड़े झटके लगने शुरू हुए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों की अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यति नरसिंहानंद पर दोस्तों दिग्गी ने बोला हमला। बोले फिलहाल ये कहां से महंत लगता है, ये कहां से लगता है कि ये पंडित है। जी हाँ, जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं, ये कैसा जो है महात्मा है, इस तरीके की बात दिग्गी ने बोल दी। दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा दोस्तों दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह लिखते हैं दोस्तों यति नरसिंहानंद ये कैसा महात्मा है जो लाखों रुपए खर्च करने की बात करता है। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने ये उस बात पर कहा है जब यति नरसिंहानंद वसीम रिजवी को छुड़ाने के लिए बोलता है कि वकील को कॉल करो, मैं लाखों रुपए खर्च कर दूंगा लेकिन वसीम रिजवी को एक दिन जेल में नहीं रहने दूंगा। इस तरीके से यति नरसिंहानंद ने कहा था, जिसके बाद अब दिग्विजय ने कटाक्ष कसते हुए लिखा कि यति नरसिंहानंद ये कैसा महात्मा है जो कि लाखों रुपए खर्च करने की बात करता है। आगे उन्होंने देखिए दोस्तों नाम लिया मोदी जी का कटाक्ष करते हुए, मोदी जी आपका जिन अब बोतल से बाहर निकल चुका है, अब इस जिन को संभालना आपके बस की बात नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हैं दोस्तों जो यति नरसिंहानंद है
उसको दिग्विजय सिंह ने मोदी का जिन बता डाला है और कहा कि अब ये बोतल से निकल चुका है, अब ये आपके कंट्रोल में नहीं। कंट्रोल मतलब जो इतने दिन से आप इसको कंट्रोल कर चल रहे थे, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, अब तो इसने हिंदू महिलाओं, हिंदू भाइयों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहा है, पुलिस वालों को गाली दे रहा है। तो इस जैसे लोगों को तो दोस्तों बड़ी सजा मिलना चाहिए और लंबी मिलना चाहिए। यही कारण है दोस्तों जो अब यति नरसिंहानंद लंबी जेल की हवा खाने गया है। इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने ये साफ कह दिया कि मोदी जी अब आपका जिन बोतल से बाहर है, अब इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बल्कि ये जिन अब आपको कंट्रोल करेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, यति नरसिंहानंद जैसे लोग महज एक कह सकते हैं बुरी चीज से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसी चीजों को हम भूल जाया करते हैं, क्योंकि आप देखिए यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम महिलाओं को गालियां दी, मुस्लिम पुरुषों को गाली दी, हिंदू भाइयों को गाली दी, हिंदू महिलाओं के अवैध संबंध बता दिए मुसलमानों से। यहां तक कि दोस्तों इसने खुद पीएम नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी तक के संबंध बताए थे, यहाँ और सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, पुलिस वालों को गाली दी। यहां तक कि दोस्तों इसने बीबीसी के रिपोर्टर को इस तरीके से गालियां दी और हड़काया, मारने उठ गया था। वो तो इसको लोगों ने पकड़ लिया वहां के मयंतों ने, वरना दोस्तों ये रिपोर्टर को भी मारता। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कोई अननोन पर्सन भी होता है ना, यानी कोई अननोन रिपोर्टर भी होता है ना, उस पे भी कोई हाथ उठाने में 10 बार सोचता है कि भैया ये रिपोर्टर अगर इस पर हाथ उठा दिया तो मामला तुल पकड़ लेगा। लेकिन यति नरसिंहानंद तो दोस्तों एक बीबीसी के पत्रकार पर हाथ उठाने लगा, और बीबीसी कोई दोस्तों छोटा मोटा चैनल नहीं है, इंटरनेशनल चैनल है। अब आप समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, पंजाब में भागवत मान होंगे सीएम का चेहरा, हो गए भावुक, बोले फिलहाल आज जो भी हूं केजरीवाल जी की वजह से जी मुझे राजनीति चुननी पड़ी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे लोगों का भला करना। मैंने अपने पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया इसके लिए, राजनीति के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि राजनीति तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ पंजाब में आप बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो अपनी सरकार इस बार बना कर रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब आप कांग्रेस जो है उसने भी पूरी कमर कस ली है, यानी कि मुकाबला दोस्तों बराबर का हो चला है। जाहिर सी बात है देश में अगर कुछ इस तरीके की एक चीजें होती हैं तो उस पर सवाल उठते हैं। सवाल क्यों उठते हैं दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं और जो देश में एक सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता गुस्सा है, होना भी चाहिए। आज देश में जो सवाल है दोस्तों, देश में जो बातें उठ रही हैं, उन चीज़ों का शायद जवाब नहीं है किसी के पास, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की नज़रों से नीचे गिर चुके हैं। आप देखिए पंजाब में चुनाव मुकाबला किसके बीच है, कांग्रेस, आप और किसान यूनिटी के बीच में। लेकिन बीजेपी यूं ही अपने टांग अड़ा रही। बीजेपी का तो दोस्तों पता ही नहीं है कि वो पंजाब में है भी या नहीं है। न जाहिर सी बात है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीजेपी के साथ मिलाकर खिचड़ी पका रहा है, उनको तो वोट मिलने से रहा, क्योंकि कैप्टन को तो दोस्तों कोई चुनने वाला है ही नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह महज बीजेपी की बी पार्टी बनकर रह जाएंगे, उनको ना जनता सपोर्ट करेगी और ना ही आगे समर्थन मिलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, महबूबा मुफ्ती ने दोस्तों अपना बाग़ सुर दिया पार्टी के लोगों को अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों अब आपको बता दें पीडीपी के कई पार्टी के कार्यकर्ता अब इस्तीफे दे रहे हैं, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने उन बगावतीकारियों को जवाब दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जो लोग भी पार्टी छोड़कर गए उनको दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा। जो लोग भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनको दोबारा नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों अब दोबारा पार्टी में लेने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले, लेकिन जिस तरीके का काम दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों पूरी तरीके से भुचक्का हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके की राजनीतियां चलती हैं। जिस तरीके की दोस्तों राजनीति ये हो रही है ये आपके सामने। बीजेपी कई बार ये ऐलान कर चुकी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन कैसे बनाएगी ये किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश में एक सांप्रदायिकता और कह सकते हैं दोस्तों एक सांप्रदायिकता वाला माहौल बनाने की कोशिश की है। बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपनी सरकार बना ले, लेकिन वो पंजाब में कभी दोस्तों अपना पैर जमा नहीं पाएगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रीता बहुगुणा के बगावती सुर अब बेटे को टिकट ना मिलने से नाराज, अब छोड़ेंगी बीजेपी को। जी हाँ, रीता बहुगुणा जोशी ने साफ कर दिया कि अगर बेटे को टिकट नहीं तो फिर हम भी बीजेपी में नहीं। इससे पहले भी दोस्तों आपको बता दें हाथरस के 3 बार रहे सांसद ने भी इसी वजह से पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। यानी कि भाई भतीजावाद चल रहा है बीजेपी में दोस्तों। अगर टिकट नहीं दोगे तो पार्टी छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी दोस्तों एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में जितनी बुराई की जाए उतनी ही कम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए दोस्तों, और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें हमेशा। तो वीडियो अच्छा लगे तो